हेलो दोस्तों, यह है ब्लड रिलेशन की 6वीं वीडियो है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस ब्लड रिलेशन में कोड से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को लगाए थे और यह है पांचवा सवाल है, वही कोड से संबंधित संकेत वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है a@b का अर्थ है ए बी का बेटा है। फिर उसके बाद लिखा है a/b का अर्थ है ए बी का भाई है। फिर लिखा है a*b का अर्थ है ए बी की माँ है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है तो x/y@z*w का क्या अर्थ है यदि z के 2 बेटे और 1 बेटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोगों को केवल यही देखना है, जो यह दिया गया है इसी से हम लोगों को लगाना है। और यह जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, यह विकल्प कौन सा विकल्प है जो यह जो दिया गया है इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है x, फिर उसके बाद hy, यही लिखा गया है x/y। तो हम लोगों को x और y तो देखना नहीं है, हम लोगों को केवल देखना है h। देखिए h का क्या संबंध है, यहाँ पर दिया गया है h का जो संबंध है वह भाई का है। ठीक है, यानी कि ए बी का भाई है। वैसे ही इसमें हो जाएगा x y का भाई है, एक x है। ठीक है, जो यह है यह y का भाई है, यानी कि जब x y का भाई है तो ज़रूर ही यह पुरुष है। लेकिन y कन्फर्म नहीं है कि यह पुरुष है या महिला है, तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अभी यह भी पता चल जाएगा कि यह पुरुष है या महिला है। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है @ और यहाँ पर लिखा है @ का मतलब है ए बी का बेटा है। वैसे ही जो y है यह z का बेटा है, यह जो y है यह z का बेटा है। जब बेटा है तो यह भी प्लस हो जाएगा क्योंकि यह बेटा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है अब है जो स्टार है। ठीक है, ये स्टार है, स्टार का मतलब स्टार यहाँ पर दिया गया है, स्टार का मतलब है ए बी की माँ है। ठीक है, वैसे ही जो जेड है यह डब्लू की माँ है। ठीक है, जो जेड है यह जेड यह डब्लू की माँ है। यहाँ पर एक ऐसे और लिख देंगे, जो जेड है यह डब्लू की माँ है। जब यह जो जेड है यह माँ है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे क्योंकि जब यह है जो जेड है यह है डब्लू की माँ है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी हो। तो देखिए यहाँ पर जो है जेड के 2 बेटे यहाँ पर हैं, और तो जो यह होगी जब 2 बेटों तो पहले जेड के हो गए हैं, तो अब जो यह डब्लू है यह बेटी ही होगी क्योंकि यहाँ पर दिया गया है जेड के 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे यहाँ तो पहले ही हैं और 1 बेटी है, तो यह बेटी यानी कि यह डब्लू जो है यह महिला होगी क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए यह कॉन्सेप्ट हम लोगों का तैयार हो गया, यानी कि जो जेड है इसके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। अब यहाँ पर हम लोग यह जो 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों को देखेंगे कि कौन सा विकल्प इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस विकल्प को पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है डब्लू x की बहन है। जो डब्लू है यह x की बहन है, डब्लू x की बहन है। यह तो अभी सही लग रहा है, यह सही है।
फिर दूसरा देखेंगे डब्लू यक्स का भाई है, डब्लू यक्स का जो डब्लू है वह यक्स डब्लू यक्स का भाई है, लेकिन यह तो एक लड़की है, तो यह यक्स का भाई कैसे होगा? तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर डब्लू यक्स का पुत्र है, यह तो भाई बहन है, तो यह भी गलत हो जाएगा। फिर डब्लू यक्स की पुत्री है, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो डब्लू है वह यक्स की बहन है, इसलिए जो ऑप्शन ए है हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इस कोड संकेत से संबंधित क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो चलिए कुछ इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए 6वां सवाल है और यह सवाल भी वही है। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं कि यह सवाल कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए धन बी से अर्थ है कि ए बी की माँ है। फिर उसके बाद लिखा है ए माइनस बी से अर्थ है कि ए बी की बहन है। फिर उसके बाद लिखा है ए स्टार बी से अर्थ है ए बी का पिता है। फिर उसके बाद लिखा है ए बीटा बी से अर्थ है कि ए बी का भाई है। फिर लिखा है तो निम्न में से किस से तात्पर्य है कि डी ए के पर नाना है। और यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। यह चारों विकल्प में कौन विकल्प यह है पता लगता है इन चारों विकल्पों में कि डी ए के पर नाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी को हमें ए का पर नाना बनाना है। ठीक है, डी को ए का पर नाना बनाना है। तो बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? जो ए का जो सबसे पहले ए के नानी ए को ए का जो है ए की माँ को लेकर आएंगे। ठीक है, ए की माँ, फिर ए की माँ की माँ, फिर उसका पिता। जब उसका पिता यानी कि अगर सरल भाषा में बोलें कि हमें पर नाना बनाने के लिए अपने नानी का पिता चाहिए। ठीक है, हमारे नानी का पिता हमारा पर नाना लगेगा और हमारे नानी की माँ हमारी पर नानी लगेगी। ठीक है, तो वही हम लोगों को बताना है। जो ए है यह है डी, जो डी है वह है ए का पर नाना है। यही हम लोगों को बनाना है कि कौन सा विकल्प यह मतलब कौन सा विकल्प यह है कि जो डी है वह ए का पर नाना है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले डी को ए का पर नाना बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी माँ को पता करना पड़ेगा, इस ए के, फिर ए के माँ के बाद ए के जो यह आएगा इसकी माँ को पता करना पड़ेगा, यानी ए के माँ, फिर जो आएगा उसकी माँ को पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ए की माँ को हमें पता करना है, ए की माँ, तो माँ में देखिए क्या है, प्लस का चिन्ह है, यानी कि अगर हमें माँ बनाना है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे कि कौन सी विकल्प में सबसे पीछे प्लस लगा है। तो देखिए विकल्प ए में लगा है और बी में नहीं लगा, तो बी विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा। सी विकल्प में देखिए, सी विकल्प में माइनस है तो यह भी पहले गलत हो जाएगा। विकल्प डी और विकल्प ए में लास्ट में प्लस ए करके दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी। अब जो ए है, जो बी है वह ए की माँ हो गई। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया कि ए बी से तात्पर्य है कि ए बी की माँ है, यानी कि जो बी है वह ए की माँ है। यहाँ पर यह हो गया। अब इस जो इनकी माँ है, अब इनकी माँ को लाना पड़ेगा। तो इनकी माँ के लिए फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि भाई माँ लाना है। ठीक ना, तो जब माँ लाना पड़ेगा तो प्लस देखेंगे। तो यहाँ पर बीटा है, बीटा का मतलब यहाँ पर है भाई, तो यह वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस रहेगा, देखिए यहाँ दोनों प्लस है, तो यही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पूरा सवाल कैसे यह लग रहा है। तो देखिए यहाँ प्लस कर दिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि इसकी माता यह है, इसकी माता यह है। ठीक है, अब इसका पिता बनाना पड़ेगा, जो सी है इसका पिता बनाना पड़ेगा, तभी तो ए का जो डी है यह ए का पर नाना तभी लगेगा।
तो इसका पिता बनाने के लिए देखिए यहाँ पर पिता बनाने के लिए स्टार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टार। अब देखिए यह जो हो गया इसका जो सी का पिता हो गया डी। अब देखिए यहाँ पर जो है ए की यह नानी हो गई, ठीक है, ए की नानी सी और सी की माँ हो गई डी। तो यानी कि यह जो ए का सी नानी है और जो डी है यह है पर नाना है। ठीक है, क्योंकि यह इसका पिता है, जो डी है वह सी का पिता है, तो इसलिए जो डी है यह है ए का क्या हो जाएगा, पर नाना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आसानी से यह जो सवाल है यह कितना आसानी से लगा है। तो चलिए कुछ इसी प्रकार का और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए 7वां सवाल है और 7वां सवाल भी वैसे ही लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है ए धन बी का मतलब है ए बी का पति है, ए हच बी का मतलब है ए बी का भाई है, A@B का मतलब है बी ए का बेटा। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया। फिर $B का मतलब है बी ए की बेटी है। फिर उसके बाद नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है, विकल्पों से चुनिए। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है और इन कॉन्सेप्ट कौन, यह जो 4 विकल्प है यह है चारों विकल्प, इस कॉन्सेप्ट को कौन फॉलो कर रहा है यही हम लोगों को एक विकल्प में एक विकल्प बताना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इन सवालों को लगाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से यह सवाल लगेगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को आर और पी नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर ए बी दिया गया है और आर पी दिया गया है, तो इससे हम लोग को पता नहीं चलेगा। हम लोग चिन्ह पर आएंगे। चिन्ह देखिए यहाँ पर हच है और यहाँ पर हच है। A-H-B का अर्थ है ए बी का भाई है, वैसे ही आर पी का भाई है। एक आर है जो पी का भाई है। ठीक है, और जब भाई है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अभी पी पता नहीं है कि जो पी है यह है क्या नाम है, पुरुष है या महिला है, लेकिन आर पता चल गया, आर एक पुरुष है क्योंकि भाई है आर, तो पता चल गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लस, और प्लस का चिन्ह का पता ऐसे चलता है कि ए बी का पति है, तो वैसे पी जो है पी यह है क्यू का पति है। जब पति है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और पुरुष इसलिए यह पुरुष है तो पति ही रहेगा। तो जब देखिए जब यह पति है तो यह महिला ही होगी, तभी तो यह पति होगा। तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। प्लस लिखने से यह पता चल जाएगा कि यह दोनों पति पत्नी हैं, मियाँ बीबी हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट द रेट का मतलब है कि बी ए का बेटा है, यानी कि उल्टा किया गया है। यहाँ तो ए एट द रेट में देखिए यहाँ A@B का दिया है बी ए का बेटा है, तो वैसे ही Q@S है, तो जो यस है वह है Q का बेटा है। ठीक है, एक यस है, यह है Q का बेटा है। एक यस है जो Q का बेटा है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे क्योंकि यह एक पुरुष है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉलर है और डॉलर का निशान यहाँ पर है। डॉलर का मतलब है बी जो है वह ए की बेटी है, वैसे ही टी जो है वह यस की बेटी है। एक टी है, यह है यस की बेटी है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यह बेटी है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का यह एक कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से मिलान करेंगे कि कौन इनको फॉलो कर रहा है, इन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग समझ देते हैं। यह जो है यह दोनों आर और पी आपस में भाई है, और जो पी है यह क्यू पति पत्नी है। ठीक है, और इसका यह जो क्यू है, क्यू का लड़का यस है और यस की लड़की टी है। अब देखिए यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम लोगों को ऑप्शन पढ़ेंगे और उसी हिसाब से सवाल को देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है यह सही हो रहा है। तो देखिए आर यस के जो आर है यह यस के दादा हैं। यह जो आर है यह है यस के दादा हैं, यस के, तो यस के दादा नहीं होंगे जब यह दोनों आपस में भाई हैं, आर पी, और भाई का यह लड़का है, तो यह है
आर जो है वह यश का चाचा होगा, दादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भाई का लड़का है, तो इसके भाई का लड़का है तो यह भतीजा है, तो भतीजा जो है वह अपने पापा के भाई को चाचा कहेगा, और चाचा कहेगा या तो बड़ा पापा कहेगा, क्योंकि इन दोनों में पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़े पापा कह सकता है या चाचा कह सकता है, ठीक है, लेकिन दादा नहीं कहेगा, इसलिए यह पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है पी टी के चाचा हैं, जो पी है, जो यह पी है यह टी का चाचा है। चाचा कैसे होगा, यह तो इसका दादा है, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है यश टी का पोता है, जो यश है, यश यह है, जो यश है यह आर का पोता है, तो देखिए पोता कैसे होगा, चाचा होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए टी क्यू की पोती है। अब देखिए जो टी है यह क्यू की पोती, यही तो ऑप्शन सही है, यह ऑप्शन डी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह जो है, जो यश है, यश की माता क्यू है, तो यश की लड़की क्यू की क्या लगेगी, पोती ही लगेगी। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे, जब हम लोग इन सब मेथड को जान जाएंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर यह सवाल हम लोगों का कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को यह मेथड बनाना जब आ जाएगा तब आसानी से हम लोग सवालों को लगा पाएंगे। तो चलिए एक लास्ट वाला और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए 8वां सवाल है और लास्ट सवाल है। तो देखिए यह सवाल, आखिरकार यह सवाल कैसे लगेगा, यह भी सवाल उन्हीं सवालों की तरह लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पी धन क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। फिर लिखा है पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, भाई नहीं पत्नी है। फिर उसके बाद पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। फिर लिखा है पी भागे क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। फिर लिखा है ए धन बी माइनस सी का क्या अर्थ है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन है। तो चलिए इन सवालों को भी लगाते हैं। तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, इसी से हम लोगों को विकल्प ज्ञात होगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है धन, ए बी तो नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सब में पी क्यू दिया है और यहाँ पर ए बी से दे दिया गया है। तो प्लस देखेंगे, प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है, तो जो ए है यह बी का पुत्र है, ठीक है। ए जो ए है यह है बी का पुत्र है, यहाँ पर लिखा गया ना पी क्यू का पुत्र है, वैसे ही ए जो है यह बी का पुत्र है, ठीक है। जो ए है यह बी का पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे है तो एक पीढ़ी नीचे की ओर है, ठीक है। जब पुत्र है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यह एक पुरुष है, लेकिन बी कन्फर्म नहीं है कि बी पुरुष है या महिला है, लेकिन अभी आगे सवाल में पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, और माइनस का यहाँ है, माइनस का मतलब है कि पी क्यू की पत्नी है, जो बी है यह है सी का पत्नी है, जो बी है यह है सी का पत्नी है। जब सी का पत्नी है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यह पत्नी है तो महिला है, और यह जब पति पत्नी है तो यहाँ पर बीच में प्लस लिख देंगे, क्योंकि इस दोनों के बीच में संबंध है पति पत्नी का, मियाँ बीबी का, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब यह पुरुष रहेगा तभी तो इन दोनों का पति पत्नी संबंध होगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखा सी ए का पिता है। अब यह कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, आप विकल्प को मिलान करेंगे कौन विकल्प इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए लिखा सी ए का पिता है, जो सी है यह ए का पिता है। तो देखिए यह कॉन्सेप्ट तो फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर देखते हैं ए जो सी है यह ए का पुत्र है, जो सी है सी यह ए का पुत्र है। पुत्र कैसे, तो पिता है, यहाँ पर गलत, यह गलत हो जाएगा, यह उल्टा दिया गया, सी ए का पुत्र है, जो सी है वह ए का पुत्र कैसे होगा जब ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो देखिए सी ए का चाचा है, यहाँ पर चाचा तो है ही नहीं, इसके यह दोनों जो ए के बी और सी हैं क्या हैं, मम्मी पापा हैं, तो यहाँ पर तो कोई चाचा है ही नहीं, तो यह तो पहले ही गलत।
फिर देखिए सी ए का भाई है, यहाँ पर एक ही लड़का है तो कहाँ से भाई होगा, यह भी गलत। और ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सी है यह ए का पिता है और जो बी है वह ए की माता है। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।